नमस्कार, मेरा नाम राजेश है। आपको और एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। पिछले वाले वीडियो में देखा था कि एडवांस मॉडल की जो विदाउट सॉम्प और विदाउट फेल के जो कनेक्शन हमने नहीं देखा था। आज आपको सॉम्प कनेक्शन और फेल कनेक्शन के बारे में दिखाएंगे। और इसका आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा तो और पिछले वाले वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लेना। तो चैनल पे न्यू हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। अभी मेरे हाथ में एक एडवांस मॉडल वाला सेंसर है। इस सेंसर में हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि हमने कॉमन और लोअर और अपर की ये तीनों की कनेक्शन कर रहे थे। तो आज आपको दिखाएंगे कि इसका फुल कनेक्शन के बारे में, मतलब कॉमन, लोअर, अपर और सॉम्प लोअर, सॉम्प अपर और फेल के बारे में। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला पॉइंट है और ये स्विच वाला पॉइंट को आज पूरी कनेक्शन करेंगे एडवांस मॉडल सेंसर का। अभी हम डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारा ओवरहेड टैंक है, ये हमारा सेंसर है, ये मोटर है, ये सॉम्प टैंक है और ये पैनल बोर्ड है। और इस वाले जितने भी कनेक्शन है इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो पहले वाला पार्ट का नाम है, पहले वाला कनेक्शन है ओवरहेड टैंक कनेक्शन, दूसरा का नाम है फेल कनेक्शन और तीसरा है सॉम्प कनेक्शन और चौथा है पैनल बोर्ड कनेक्शन। पहले हम जानेंगे ओवरहेड टैंक कनेक्शन। ये हमारा ओवरहेड टैंक है, ये जो छत के ऊपर जो टैंक रहता है ये ओवरहेड टैंक है। तो बेसिक मॉडल में, और पहले जो हमने पहले वाले वीडियो बनाया था, पहले वाले जो सेंसर हमने लगाया था कि बेसिक जो सेंसर था उसको कॉमन, लोअर, अपर को जिससे हमने ओवरहेड टैंक के अंदर जैसे लगाया था वैसे ही ये वाला सेंसर को वैसे ही लगाना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग रहेगा। अलग क्या रहेगा कि कॉमन को हमने जैसे ये 4 कोर वायर है, इसको इसमें 4 कोर वायर क्यों बोला, क्योंकि इसमें 4 वायर निकलता है। तो हमने जैसे बेसिक मॉडल में दोनों वायर को जोड़ के हमने कॉमन को लगा रहे थे, कॉमन सेंसर लगा रहे थे। इसमें क्या होगा कि एक सेंसर को कॉमन में लगाना है। एक सेंसर आपका कॉमन सेंसर में रहेगा, तो उसके बाद ब्लू को लोअर में और ऑरेंज को अपर में, अपर सेंसर लगाएगा। तो सेंसर लगाओगे कैसे कि ये भी बता दे रहे हैं कि मान लो कि आपका टैंक 10 फुट का है, तो उसके बाद आपका 10 फुट से मतलब आपका इसका टैंक में 40% आपको कॉमन सेंसर को लगाना है। तो 10 फुट का 40% कितना होगा कि 4 फुट में आपको कॉमन सेंसर लगाना है। 40% कॉमन सेंसर 40% आपके टैंक से 40% ऊपर रहेगा। तो उससे 1 इंच ऊपर रहेगा लोअर सेंसर। और जो आपका ओवरफ्लो पाइप है, इधर जो ओवरफ्लो पाइप है जहाँ पर आपका टैंक से पानी निकलता है, तो उधर के जो ओवरफ्लो पाइप के थोड़ा सा नीचे आपका 1 इंच नीचे आपका अपर सेंसर रहेगा। तो आपने कॉमन, लोअर, अपर की सेंसर को आपने ओवरहेड टैंक के अंदर सेट कर दिया है। अभी आपका और एक कॉमन वायर निकला है, तो आपने कॉमन लोअर अपर की कनेक्शन कर लिया। तो और एक कॉमन वायर निकला है, तो उसका आ जानेंगे कि फेल कनेक्शन। आपको सॉम्प और फेल कनेक्शन के उधर सॉम्प जो बनाया था, उधर सॉम्प और उधर फेल के कनेक्शन आपको नहीं दिखाया था। आज आपको सॉम्प और फेल की कनेक्शन के बारे में बताएंगे। तो ये हमारा जो फेल कनेक्शन है, तो ऐसे ये हमारा ये है हमारा आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप। और उसमें क्या होगा कि आपको ऐसे ही पाइप का सॉकेट लाना है, पाइप सॉकेट। इसमें दोनों साइड में पीतल का स्क्रू लगा होगा, जो दोनों के बीच में, ये जो स्क्रू है दोनों के बीच में टच नहीं होता होगा, थोड़ा सा गैप रहता होगा इसमें। और ऐसे ही सॉकेट आपको बनाना है या लगाना है। तो इसमें ड्रिल करके ऐसे ही दोनों स्क्रू, आपको पीतल की दोनों स्क्रू डालना है। जैसे दोनों में, इधर देखो, इधर में गैप गैप है इसमें, और ऐसे ही गैप रहना है। तो इधर जो आउटलेट पाइप है, इसके आउटलेट पाइप के जो फेस है, इधर आउटलेट पाइप का फेस, इसके अंदर आपको लगाना है। और ये दोनों जो पीतल की स्क्रू इधर दोनों साइड में रखना है। तो इधर जो आपने एक वायर को जो कॉमन में लिया था,
तो जो और एक वायर था उसको फेल में लगाना है, और इधर आपका फेल में लगा के इधर जो वायर निकला है उस पर फेल कनेक्शन में लगा देना है। आपका फेल का कनेक्शन हो गया। तो इधर की साइड जो पीतल का जो स्क्रू है, इधर की साइड तो आपको ने फेल लगा दिया है, तो इस वाले जो साइड है इधर जो आपका कॉमन वायर है, कॉमन को शॉर्ट करके इस वाले स्क्रू में आपको कॉमन को लगा देना है। इधर फेल और इधर कॉमन रहेगा। आपका कनेक्शन हो गया है कॉमन, लोअर, अपर और फेल का कनेक्शन आपको हो गया। तो अभी जानेंगे सॉम्प लोअर और सॉम्प अपर की कनेक्शन के बारे में। तो आप क्या करोगे, वैसे ही एक 4 कोर वायर और एक लाना है आपको। तो उधर क्या कर रहे थे कि एक को कॉमन में लिया था और एक को फेल में लिया था। अभी क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ के मतलब कॉमन सेंसर को लगाना है। कॉमन सेंसर को सॉम्प टैंक में कॉमन सेंसर को लगाना है। तो दोनों को उधर एक लगा रहे थे कॉमन सेंसर को, एक वायर को कॉमन सेंसर में लगा रहे थे, एक वायर को फेल में लगा रहे थे, लेकिन इसमें दोनों को जोड़ के कॉमन में लगाना होगा। तो मान लो कि ये 5 फुट का टैंक, तो आप इसको हाफ इंच छोड़ के कॉमन सेंसर को लगाने, पूरा नीचे नहीं लगाने, थोड़ा सा ऊपर, हाफ इंच ऊपर कॉमन सेंसर को आपको लगाना है। उससे थोड़ा सा ऊपर 1 इंच ऊपर आपको जो लोअर सॉम्प लोअर है तो उसको लगाना है, और सॉम्प अपर को उससे थोड़ा सा ऊपर लगाना है। सॉम्प अपर को आपने कॉमन सॉम्प लोअर और सॉम्प अपर की आपने कनेक्शन कर दिया है, सेंसर लगा दिया है। लेकिन बेसिक मॉडल में जो आपको 3 सेंसर आपका ओवरहेड टैंक के अंदर पड़ रहा था, 3 सेंसर, इसमें 6 सेंसर पड़ेगा। जो सॉम्प टैंक में 3 सेंसर रहेगा और ओवरहेड टैंक में 3 सेंसर रहेगा। तो आपने 6 सेंसर इसमें देख लिया है। अभी आ जाते हैं, सॉम्प कनेक्शन आपका हो गया है, फेल कनेक्शन हो गया है, ओवरहेड टैंक की कनेक्शन आपका हो गया है। अभी जानेंगे कि पैनल बोर्ड कनेक्शन। फिर से बता दे रहे हैं पैनल बोर्ड की कनेक्शन के बारे में। तो आपका जो बोर्ड है पैनल बोर्ड में आपका जो हमारा जो नेगेटिव पॉजिटिव वाला पॉइंट है, पैनल बोर्ड से लेके जो नेगेटिव पॉजिटिव वाला पॉइंट को नेगेटिव पॉजिटिव में आपको लगा देना। तो उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव वाला पॉइंट आपका हो गया है। आपने सेंसर की मशीन में पैनल बोर्ड से लेके नेगेटिव पॉजिटिव लगा दिया है आपने। उसके बाद जो स्विच वाला जो पॉइंट है, इधर ए लिखा है इधर बी लिखा है, जो स्विच का दोनों पॉइंट है, इधर हमारा जो स्विच में हमने ए बी लिख दिया है, तो इधर ए को ए में और बी को बी में स्विच वाला पॉइंट में लगा देना है। तो स्विच वाला पॉइंट में आपने लगा दिया। उसके बाद ये जो मोटर की जो प्लग है इसको सेट कर देना है। पहले मैंने बताया था कि ये स्विच हमेशा ऑफ रहेगा, क्योंकि आप जब इस सेंसर को नहीं लगाया था तब आप मैनुअली में इसको स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अभी आपने सेंसर लगा दिया तो ये ऑटोमेटिकली सेंसर चलेगा। तो ये स्विच हमेशा ऑफ रहेगा। तो हमारी जो सेंसर की जो स्विच है ये हमेशा ऑन रहेगा और ये स्विच हमेशा ऑफ रहेगा। तो इसमें भी डिजिटल डिस्प्ले आ जाते हैं। आपको बताया था इस वाले सेंसर में डिजिटल डिस्प्ले आ जाते हैं। डिजिटल डिस्प्ले की काम क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका मोटर चल रहा है, तो ये सेंसर में आपको RUN लिख के शो होगा। जैसे मान लो आपका टैंक फुल हो गया है, तो इधर FULL करके इधर लिख के आ जाएगा, फुल लिख के। रन लिख के जब मोटर चल रहा है तो रन लिखेगा, मोटर फुल हो रहा है तो फुल लिखेगा। लेकिन बेसिक मॉडल सेंसर में क्या हो रहा था कि LED का सेंसर था, तो आपका टैंक चल रहा है तो रेड लाइट जल रहा होता, रेड LED जल रहा होगा, और आप जान जाते थे कि रन चल रहा है, अभी मोटर चल रहा है। अभी फुल दिखाएगा तो वैसे ही ग्रीन लाइट हो जा रहा होगा, ग्रीन LED जल रहा होगा, तो आपको दिखाएगा कि आपका टैंक फुल है। लेकिन इसमें जो डिजिटल डिस्प्ले में आपको सब शो होगा। तो हम जानेंगे कि इसका कनेक्शन तो हो गया, हम जानेंगे कि आपको फेल कनेक्शन के बारे में। आप फेल क्यों लगाओगे? आप फेल नहीं लगाना चाहते, पहले बता दे रहा हूँ।
आपको सौंप का और फेल का कनेक्शन नहीं चाहिए। तो आप सीधा क्या करोगे, सौंप की फेल की कनेक्शन नहीं चाहिए तो आपको कॉमन में सौंप को फेल को कॉमन में सर्ट कर देना है। आपको जो सौंप को और फेल की कनेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे ही कनेक्शन करना होगा। और ये जो फेल लिखा है, आप बता रहा हूँ, ये जो फेल का कनेक्शन है, फेल का कनेक्शन क्यों है, मान लो कि आपका जो पानी है मोटर स्टार्ट होने से इधर 3 मिनट के अंदर आपका पानी नहीं गिर रहा है टैंक में, तो आपका फेल शो होगा। और आपका जब आप मोटर स्टार्ट करोगे तो 3 मिनट के अंदर पानी नहीं गिर रहा है टैंक के अंदर, तो आपका फेल शो होगा। तो इसमें हमने देख लिया कि, और इसमें और एक कनेक्शन है सौंप ड्राई कनेक्शन। तो सौंप ड्राई कनेक्शन क्या होता है, सौंप ड्राई कनेक्शन, तो सौंप ड्राई कनेक्शन बता रहा हूँ कि मान लो कि आपका सौंप की टैंक में बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो आपको सौंप ड्राई शो होगा, सौंप ड्राई कनेक्शन शो होगा। तो उसके बाद हमने सौंप ड्राई कनेक्शन को देख लिया, टैंक फुल का कनेक्शन देख लिया, मोटर रन की कनेक्शन मैंने आपको बता दिया है। तो इधर लो वोल्टेज की कनेक्शन भी है। लो वोल्टेज क्या होता है, मान लो कि आपका हमारी मशीन को 220 वोल्टेज चाहिए, 220 वोल्टेज चाहिए, तो 220 वोल्टेज में आपका कम होगा, कम वोल्टेज मशीन को मशीन कम वोल्टेज में चलेगा, तो आपको इधर डिजिटल डिस्प्ले में LO शो होगा, LO। इसका मतलब है आपका मशीन, हमारा मशीन लो वोल्टेज में चल रहा है। तो इसका और भी एक फीचर है, जैसे मान लो कि आपका 220 जो करंट ले रहा था मशीन 220 से ज़्यादा ले रहा है, मान लो कि 220 से ज़्यादा ले रहा है, तो उसमें डिजिटल डिस्प्ले के अंदर इस डिस्प्ले में शो होगा HI, मतलब हाई वोल्टेज में चल रहा है, तो मशीन बंद हो जाएगा। लो वोल्टेज, इसको 220 ही वोल्टेज चाहिए, 220 वोल्टेज से कम होगा तो मशीन बंद हो जाएगा, 220 से ऊपर होगा तो आपका मशीन भी बंद हो जाएगा। इसमें क्या करेगा, आपका जो करंट की, आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है उसको भी बचा सकता है, ये बचाएगा। तो आपने पूरी कनेक्शन देख लिया है। तो इस वाले कनेक्शन में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे, मेरी कॉन्टैक्ट नंबर इधर दे रहा हूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके बता देना। ये मेरी नंबर आपको दे दिया है, ये नंबर पे आप कांटेक्ट करके आपको हम बता देंगे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो। इतना ही, धन्यवाद।